जय हिंद दोस्तों। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली यूएस के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली। शपथ के बाद उन्होंने 100+ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया, जिनमें से एक था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस का विड्रॉल। यह विड्रॉल क्या मायने रखता है वर्ल्ड के लिए, पेरिस एग्रीमेंट है क्या, वन बाय वन इन इश्यूज को समझने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक लेटर अपनी साइनिंग करने के मींस अपने स्वेरिंग इन के बाद यूनाइटेड नेशन को लिखा और कहा कि जो कंट्री या यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाहता है यूनाइटेड नेशन का 2015 का वो अकॉर्ड से बाहर होना, जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने पर बाकी सदस्य देशों को बाइंड करता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। ये बेसिकली 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा एक समझौता पेरिस में साइन किया गया। ये समझौता जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक डाउन करने की बात करता है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाने की बात करता है। ये होगा कैसे? तो ये होगा ग्रीन एमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको रोकने से। और ये रुकेगा कैसे? तो ये रुकेगा बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को रिड्यूस करके, इनको कम करके। इसको लेके अलग अलग देश ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने अलग अलग प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। जो ये बिडेन सरकार जो थी, उस बिडेन सरकार ने भी पिछले महीने कहा कि यूएस जो है बाय 2035 60% अपना एमिशन जो है उसे कट डाउन कर देगा। इस तरह से अलग देश जो है वो भी अपना एमिशन को लेकर बात कर रहे थे, पर यूएस जो है इसको लेकर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप वापस से अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में चाहते हैं कि वो फोसाइल फ्यूल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, वो पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिडेन के ईवी को लेकर जो मिशन चलाया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, उसे भी हटा दिया या उसे भी रिकॉल करके फिर से अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की। अगर वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन देखा जाए इन ग्रीन हाउस गैसेस का, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो चाइना है। ठीक है, जो लगभग 10,666 मेट्रिक टन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करता है। फिर नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो 4,712 मेट्रिक टन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस इंपैक्ट करता है। देन इंडिया जो 2,441 मेट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिट करता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाइना, इंडिया, ये जैसे डेवलपिंग नेशंस है, ये अपना क्या नहीं कर रहे, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो उसको रिड्यूस नहीं कर रहे, तो ये बाइंडिंग सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्यों हो सकती? चाइना, इंडिया या बाकी ऐसे देश जो डेवलपिंग नेशंस के रूप में आते हैं, वो डेवलपिंग के नाम पर एक बेनिफिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लगातार इन फोसाइल्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं कर सकते। तब तक डिपेंडेंसी कम नहीं कर सकते जब तक डेवलप्ड नेशन जो हैवी नई टेक्नोलॉजीज है उन्हें ट्रांसफर न कर दे। इन सारे मुद्दों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अगेंस्ट खड़े रहते हैं चाइना और इंडिया को। और जब ये बात यहां तक शॉर्ट आउट नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपनी पिछली टर्म जो बिडेन से पहले वाली थी, उसी में से पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर दिया था। वापस जब बिडेन सरकार बनी तो उन्होंने वापस से पेरिस एग्रीमेंट में अमेरिका को जोड़ा, बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने बात पर अड़े गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, मींस अमेरिका को आगे ले जाना है तो डेवलप करना होगा, और डेवलपमेंट के लिए फोसाइल पर उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाना होगा। विश्व में वर्तमान में जो सिचुएशंस बनी हुई है उस आधार पर यूएस ने कई ऐसे देश जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के प्रोड्यूसर है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। इस वाली कंडीशन में यूएस इस मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है उन देशों को जो उन देशों से क्या करते थे, फोसाइल फ्यूल खरीदते थे, उन डिमांड को फुलफिल करके। जैसे इंडिया है, इंडिया चाइना से अपना, इंडिया रशिया से क्या करता है, अपनी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की डिमांड को फुलफिल करता है। रशिया पर सैंक्शन लगाने के बाद यूएस चाहता है इंडिया उससे प्रोडक्ट जो क्या करे, सप्लाई ले या उससे परचेज करे। ये एक इकोनॉमिक मार्केट जो है डोनाल्ड ट्रंप का समझा जा सकता है। अब इसके इंपैक्ट ये होंगे कि जो एक मींस क्लाइमेट चेंज को लेके जो एक कमिटमेंट था देशों का, शायद वो डगमगाएगा। एक के बाद एक देश और भी शायद पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो जाए, इसी कोर्स को कट करते हुए। इस पर्टिकुलर बात पे आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।